हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज एक न्यू और हॉट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है सप्लीमेंट। इन द वर्ल्ड ऑफ मसल बिल्डिंग बहुत सारे कन्फ्यूजन से कि कौन से सप्लीमेंट को चूज़ करना चाहिए और कौन से सप्लीमेंट को चूज़ नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ब्रांड तो ये क्लेम करते हैं कि उनकी सप्लीमेंट खाने से स्पॉट गेन होता है, यानी कि किसी के बाइसेप गेन होता है, किसी के चेस्ट गेन होता है, जो कि इम्पॉसिबल है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे खुद के एक्सपीरियंस से ऐसे कौन से 5 सप्लीमेंट है जो आपको सही में हेल्प करेगी मसल बिल्डिंग करने के लिए। जैसे कि हम बात कर रहे हैं सप्लीमेंट की, तो और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जब भी आप कोई सप्लीमेंट ऑर्डर करते हो, मेक श्योर वो सप्लीमेंट ओरिजिनल और ऑथेंटिक होना चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन से हो या ऑफलाइन से हो। क्योंकि बहुत सारे जगह पे मैं ये भी देखा हूँ, लोगों को डुप्लीकेट सप्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं और उनसे उनको जल्दी रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों में वो रिजल्ट फिर से नॉर्मल स्टेज में आ जाता है। तो आप ये भूल बिल्कुल भी ना करें। कोई भी सप्लीमेंट खरीदने से पहले मेक श्योर वो सप्लीमेंट ओरिजिनल और ऑथेंटिक होना बहुत ही ज़रूरी है। तो गाइज चलिए बात करते हैं ऐसे कौन से 5 सप्लीमेंट है जो आपको सही में हेल्प करेगी मसल बिल्डिंग करने के लिए। मेरे लिस्ट में जो पहला सप्लीमेंट आता है वो है आपका क्रिएटिन। गाइज अगर आप किसी भी एक सप्लीमेंट के ऊपर अपनी पैसा खर्च करना चाहते हैं तो वो सप्लीमेंट होना चाहिए आपका क्रिएटिन। मार्केट में बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट अवेलेबल हैं जो ये बोलते हैं कि उनको खाने से मसल बिल्डिंग होता है, लेकिन अगर मैं उनमें से कोई एक को नंबर 1 पे लेके आऊँगा तो वो होगा क्रिएटिन। क्रिएटिन के बहुत सारे फॉर्म मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन मसल बिल्डिंग के लिए सबसे बेस्ट फॉर्म है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। इसको लेने से साइंटिफिकली ये भी प्रूव है कि अगर आप क्रिएटिन को 3 से 6 महीने लगातार खाते हैं तो आपकी बॉडी वेट 4 से 6 पाउंड तक गेन होता है। उसके साथ साथ आपकी एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है और ड्यूरिंग वर्कआउट आपकी स्ट्रेंथ गेन होता है और आपकी एक्सरसाइज में फोकस बढ़ाने में ये हेल्प करता है। तो गाइज अब बात करते हैं इसकी डोजेज की। तो क्रिएटिन को कब और कितना लेना चाहिए। आप क्रिएटिन को 2 टाइम ले सकते हैं, एक्सरसाइज से पहले 5 ग्राम और एक्सरसाइज के बाद 5 ग्राम। लेकिन बहुत जगह पे ये भी सुना गया है कि क्रिएटिन को लोड करना पड़ता है, यानी कि जब भी आप क्रिएटिन खाना स्टार्ट करते हो पहले हफ्ते 20 ग्राम खाएंगे, उसके बाद आप 5 ग्राम पे आ सकते हैं। लेकिन ना ही ये कहीं पे लिखा है, ना ही मैंने कभी ट्राई किया है, तो आप भी ये बिल्कुल ट्राई ना करें। अगर आपको क्रिएटिन खाने का सच में मन है तो आप 5 ग्राम से स्टार्ट कर सकते हैं और ये आपको बहुत हेल्प करेगा मसल बिल्डिंग करने के लिए। मेरे लिस्ट में नंबर 2 में जो सप्लीमेंट आता है वो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सप्लीमेंट है। बहुत सारे रिसर्चेस ये बोलते हैं कि वो सप्लीमेंट खाने से कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे रिसर्चेस ये भी बताती है कि वो सप्लीमेंट खाने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो वो सप्लीमेंट है HMB। गाइज ये सप्लीमेंट इसीलिए कंट्रोवर्शियल बन गया क्योंकि आजकल के लोगों को मसल बिल्डिंग करने का बहुत जल्दी है, तो वो कोई भी सप्लीमेंट को 4 से 5 दिन खाते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं, तो उनको कोई भी रिजल्ट शो नहीं हो पाता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप ये सप्लीमेंट को खाना चाहते हैं तो कम से कम 2 से 4 हफ्ते इस सप्लीमेंट को खाएं, ताकि ये अपना रिजल्ट शो कर पाएगा। अब हम बात करेंगे इसकी डोजेज की, तो वो होना चाहिए पूरे दिन भर में 3 से 5 ग्राम। यानी कि आप सुबह 1 डोज ले सकते हैं, दोपहर को 1 डोज ले सकते हैं और शाम को 1 डोज ले सकते हैं। ये तीनों में से आपकी 1 डोज प्री वर्कआउट में होना चाहिए। इससे आपकी एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा और ये आपकी स्ट्रेंथ बिल्डिंग करने में भी हेल्प करेगा। गाइज अगर आप सच में सीरियस हो मसल बिल्डिंग करने के लिए तो आप अपने डाइट में HMB को ज़रूर ऐड करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि HMB खाने से किन लोगों को क्या क्या फ़ायदा हुआ है। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा मसल बिल्डिंग करने के लिए। गाइज अब हमारा तीसरा सप्लीमेंट जो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वो है कोई भी एक अच्छा प्री वर्कआउट। बहुत सारे लोग ये बोले हैं कि प्री वर्कआउट लेने से बहुत नुकसान होता है, लेकिन अगर आप कोई भी अच्छा ब्रांड का प्री वर्कआउट खाते हो आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखें, उसमें ये 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। पहला है सिट्रुलाइन मैलेट, दूसरा है आपका बीटा एलानाइन और तीसरा है आपका कैफीन। ये तीनों आपको बहुत हेल्प करते हैं मसल बिल्डिंग करने के लिए। जैसे कि कैफीन आपको हेल्प करता है एक्सरसाइज में फोकस बढ़ाने के लिए और सिट्रुलाइन मैलेट आपको हेल्प करता है ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए, यानी कि जिस मसल को आप ट्रेनिंग करते हैं उसमें ऑक्सीजन सप्लाई बेटर करता है और उससे आपको पंप अच्छा मिलता है। लेकिन गाइज प्री वर्कआउट के साथ एक ही प्रॉब्लम होता है, यानी कि अगर आप प्री वर्कआउट को डेली बेसिस में यानी हफ्ते भर खाते रहते हो
तो वो कहीं ना कहीं आपकी आदत बन जाती है, और जिस दिन आप नहीं लेते हो आपको लगता है आप में एनर्जी नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप प्री वर्कआउट को हफ्ते में 3 दिन लो, यानी कि जब भी आप बड़े मसल ग्रुप को टारगेट करते हो तब आप प्री वर्कआउट का यूज करो, और जब आप छोटे मसल को टारगेट करते हो तब आप प्री वर्कआउट ना लें। इससे आपकी हैबिट नहीं होगा और ये आपको बहुत हेल्प करेगा मसल बिल्डिंग करने के लिए। चौथा सप्लीमेंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है प्रोटीन पाउडर। गाइज आप सभी लोग जानते हैं प्रोटीन इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल, यानी कि अगर आपको मसल गेन करना है तो प्रोटीन खाना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी नेचुरल डाइट सही होता है, उनकी प्रोटीन की डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी डेली बिजी लाइफ की वजह से वो अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग प्रोटीन ज़रूर खाएं। अब मैं बताऊंगा इसकी डोजेस के बारे में। तो आप प्रोटीन पाउडर को वर्कआउट के बाद एक स्कूप पी सकते हैं। अब मार्केट में बहुत सारे प्रोटीन अवेलेबल है, जैसे कि कंसंट्रेट, आइसोलेट, कैसीन, प्लांट प्रोटीन, बट कंफ्यूज ना हो, अगर आप मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं तो वे प्रोटीन कोई भी कंसंट्रेट या आइसोलेट ले सकते हैं। ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा मसल बिल्डिंग करने के लिए। अब लास्ट सप्लीमेंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है विटामिन डी। सनलाइट से आपको विटामिन डी मिलता है, लेकिन जो लोग ठंडे इलाके में रहते हैं या धूप में ज़्यादा बाहर नहीं निकलते हैं, कहीं ना कहीं उनको विटामिन डी सही से नहीं मिल पाता है। याद रखिए गाइस, अगर आप में विटामिन डी कम है तो आपकी नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लो हो जाता है, यानी कि डिक्रीज हो जाता है, उससे आपकी मसल गेन में प्रॉब्लम होता है। तो आप कोई भी ब्रांड की विटामिन डी अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी डोजेज की। तो ये इसकी डोजेज होना चाहिए, अगर आप डेली बेसिस में लेना चाहते हैं तो 3000 से 4000 आयु तक ले सकते हैं। अगर आप हफ्ते में एक बार ले सकते हैं तो 60,000 आयु तक आप ले सकते हैं। ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा मसल बिल्डिंग करने के लिए। तो गाइस यही थी सप्लीमेंट की बात, लेकिन आपकी हार्डवर्क और नेचुरल डाइट का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है, तो उसकी भी ध्यान ज़रूर रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को प्यार करो और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। जल्दी मिलेंगे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, उसके साथ साथ जो बेल आइकन में क्लिक करें। इससे आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जल्दी मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे फिट।